व्हाट्सएप, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने वेक्टर के बारे में बात की थी, जहां पर हमने ग्रेड के क्वेश्चंस को लिया था, क्योंकि पहला पार्ट है। ग्रेड में काफी क्वेश्चंस आते हैं वैसे, लेकिन आज जो हम लेंगे ग्रेड के आगे हम डाइवर्जेंट की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की। तो डाइवर्जेंट में क्या है उसके बारे में थोड़ी सी पहले हम बेसिक जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ाया था उसी का देख लेते हैं कि डाइवर्जेंट क्या होता है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि ऑपरेटर डेल है, डॉट में कोई भी वेक्टर वैल्यू, समझ रहे ना आप। ये ऑपरेटर डेल डॉट वेक्टर वैल्यू, यानी किसी वेक्टर वैल्यू और डेल का क्या मल्टीप्लाई, कौन सा, डॉट मल्टीप्लाई। तो अब हम शुरू करते हैं आगे के इसके क्वेश्चन से लेके जानकारी लेकर के। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस पर जाकर भी पहले वीडियो को देख सकते हैं, तभी आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट पहुंचे। तो बात करते हैं। तो डेल का मतलब क्या होता था, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, यही था ना। साथ में आपको डॉट मल्टीप्लाई किसी करनी है, वेक्टर वी की। तो वेक्टर का मतलब आप जानते हैं, जिसमें भी वेक्टर होगा वहां पर आई जे के जरूर आएंगे, यानी आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स तो ठीक है, जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई भी हो गया और के इंटू डेल अपॉन डेल जेड हो गया। तो साथ में मल्टीप्लाई किसकी होगी दोस्तों, डॉट मल्टीप्लाई किसकी है, वी की। यानी वी को आप कैसे कर सकते हैं, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि v इंटू आई प्लस v इंटू जे प्लस v इंटू के, यानी v1 v2 v3, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जब मल्टीप्लाई होती है डॉट, मैंने आपको बताया था कि i की मल्टीप्लाई i के साथ होगी डॉट, तो क्या होगा 1। अभी बताया था मैं पहली वीडियो में कि i डॉट i इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, बाकी की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, i की मल्टीप्लाई i में, j की j में, k की k में कर लेते हैं, जिससे कि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो मल्टीप्लाई इसमें करें, इस वाले की इसमें, इस वाले की इसमें और इसकी इसमें, तो क्या हो जाएगा, i से i इंटू 1, तो डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v ओवर डेल y प्लस डेल v ओवर डेल z, v1 v2 v3। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये v1 v2 v3 मान सकते हैं, या फिर आप v दिया है तो आप इसको v भी ले सकते हैं। मैं आगे जाके इसको बता दूंगा, ऐसे करके आप ऐसे कर लीजिएगा। तो यहां पर देखिए आपको 3 वैल्यू मिल गई। यानी जब आप डाइवर्जेंट निकालेंगे, देखिए हमने जब हमने ग्रेड की बात की थी, तो ग्रेड में क्या था कि दोनों मल्टीप्लाई हो गए थे, हमें वैल्यू कैसी मिलती थी, वेक्टर वैल्यू, जिसमें आई जे के हुआ करते थे। लेकिन जब हम बात करेंगे डाइवर्जेंट की, तो डाइवर्जेंट में क्या होगा, इसमें आपकी वैल्यू कौन सी मिलेगी, स्केलर, यानी यहां पर आई जे और के नहीं होंगे। तो ये याद रखने की भी चीज है कि जब भी ग्रेड निकालोगे तो क्या होगा, आई जे के आएंगे, और जब आप डाइवर्जेंट निकालेंगे तो आई जे के नहीं आएंगे। तो छोटा सा क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं, ये आपको पुरानी चीजें सपोज होप सो क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पहला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डाइवर्जेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 होता है। तो उसको समझाने के लिए है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन आपको एलटी ग्रेड में मिल सकते हैं, या फिर बीसीए में आप करते हैं तो 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो डाइवर्जेंट आर की बात क्या, देखो सबसे पहले मैंने यह बताया था आपको कि अगर आपका डाइवर्जेंट हो, चाहे कर लो चाहे वो ग्रेड हो, तो आपको इसको पता लग जाता है। इसका मतलब क्या है, ये है ऑपरेटर, और साथ में क्या है, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, आर वेक्टर के साथ। इसकी वैल्यू आपको पता है, क्या है इसकी वैल्यू, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू पता है। साथ में क्या है, डॉट में लगाया जाए तो आर वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ में आ रहा होगा होप सो। तो क्या करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट होती है, मैंने क्या कहा था कि आई की आई के साथ होगी तो 1 आएगा, जे की जे के साथ होगी तो 1 आएगा, के की के के साथ होगी तो 1 आएगा। लेकिन जब आई की डॉट प्रोडक्ट
जे के साथ होगी तो 0 आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, आई के साथ करते हैं, तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू आई इज इक्वल टू 1, तो क्या हुआ, डेल एक्स ओवर डेल एक्स, या ऐसे कर सकते हैं इंटू एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड। इसका मतलब क्या हुआ, x का करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 1, y का कर तो 1 इजिकल टू क्या है 3। देखिए कितनी आसानी से प्रूफ हो गया। बस हमको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या क्या हैं। इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन और लिखा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है, घुमाने वाला क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। तो डाइवर्जेंट r इज इक्वल टू 2 अपॉन r लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये r जो है, मैंने आपको बताया था, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर इज वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट का मतलब आप जानते हैं, डेल इंटू r वेक्टर अपॉन r। अब r वेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या आपको पता है कि डेल, तो आपको पता ही है क्या होता है कि i इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड। साथ में देखें तो क्या है, r अपॉन r, यानी r वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन r। समझ रहे हैं, क्योंकि r का वैल्यू वेक्टर का ये होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो वही तरीका है कि i के साथ होगी, j के साथ होगी, k के साथ, बाकी सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट कौन सा है, डॉट है। तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल वाई इंटू वाई अपॉन आर प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड अपॉन आर। अब इसका मैं एक का करूंगा, बाकी फिर आप देखिएगा, इसको मैं करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं, फिर मैं ऐसे ही लिख देंगे उसको सिमिलरली करके। देखिए यहां पर तो डेल अपॉन डेल को ऐसे इसका करेंगे, तो सपोज ऐसे कर लेते हैं कि 1 अपॉन r इंटू एक्स फंक्शन 2 हो गए, या एनआरडीआर से भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, दूसरे का डिफरेंशियल क्या हो गया 1 प्लस, अब दूसरे को करते हैं, फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, दूसरे को करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन r, यही है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा x इंटू आर की पावर -1, यानी x अपॉन आर स्क्वायर, वो भी माइनस का, और साथ में डेल आर ओवर डेल एक्स। समझ गए होंगे क्या करना है, या इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन आर माइनस का x अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स। तो ऐसे सबका लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स प्लस, दूसरे वाले की बात करते हैं तो इसमें सेम होगा 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर की क्या हो जाएगा वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल वाई प्लस, आगे देखें तो 1 अपॉन आर माइनस का जेड अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर ओवर डेल जेड। अब इनकी वैल्यू को पता है, मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डेल आर ओवर डेल एक्स क्या होता है, डेल आर ओवर डेल वाई क्या होता है, डेल आर ओवर डेल जेड क्या होता है, सबको बताया है मैंने कि ये एक्स अपॉन आर होता है, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर। पुट कर दे वैल्यू तो क्या हो जाएगा, अब मैं कुछ सीधा करूंगा 1 अपॉन आर माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर माइनस का वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू वाई अपॉन आर प्लस 1, सॉरी माइनस प्लस लगाएंगे बीच में, 1 अपॉन आर स्क्वायर आर माइनस जेड अपॉन आर स्क्वायर इंटू जेड अपॉन आर, ये आर स्क्वायर है, कभी आप कुछ और समझे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 तो ये हो गए, तो कितना हो गया 3 अपॉन आर माइनस, इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर क्यूब, यहां इसका मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये वैल्यू किसका होता है, मैंने शुरू में बताया था कि आर स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू किसके बराबर हुआ 3 अपॉन आर, तो ऐसे ही रहा, माइनस का देखा तो ये किसके बराबर होता है आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर से काटे तो आर बचा, तो यहां पर वैल्यू क्या आ गया 3 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2 अपॉन आर।
देखिए यही सॉल्यूशन था, यही प्रूफ करना था। तो अब तो ये समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको कैसे हमने किया है। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चन से लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है डाइवर्जेंट। एक क्वेश्चन लिखा है सामने जो बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि यहां पर लिखा है, देखिए एक्स वाई जेड दिया है, देखो आई जे के आपको मिल गया तो समझ लेना आपको जो है वेक्टर मिल गया है, तो ग्रेड तो पॉसिबल ही नहीं है निकालना। तो क्या करेंगे, डाइवर्जेंट निकलेगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा डाइवर्जेंस ऑफ एक्स वाई जेड का डाइवर्जेंस पूछा, फंक्शन ये एक वेक्टर दिया है। तो आपको पता है कि जब भी डाइवर्जेंस होगा इसका मतलब क्या है, डेल, और एफ साथ में फंक्शन दिया तो एफ। अब डेल का मतलब हमको पता है कि क्या होता है, आई इंटू डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल ओवर डेल वाई प्लस के इंटू डेल ओवर डेल जेड। ये आपको दिख रहा है, ये होता है। साथ में फंक्शन दिया है, ये तो फंक्शन देख ले क्या लिखा है, उस फंक्शन की डॉट मल्टीप्लाई आपको पता है क्या होती है डाइवर्जेंस में, डॉट प्रोडक्ट। तो एक्स जेड क्यूब आई माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड जे प्लस 2y जेड टू दी पावर 4k। तो क्या करते हैं इसमें, आपको पता है कि इसमें आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स के साथ क्या था, एक्स जेड क्यूब, माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ, डेल ओवर डेल वाई इंटू, तो क्या लिखा है वहां पर, 2x स्क्वायर वाई जेड प्लस के के साथ मल्टीप्लाई के की, तो डेल अपॉन डेल जेड इंटू क्या है के के साथ, 2y इंटू जेड टू दी पावर 4। अब सिंपल है, x दिया है यहां पर, x का ये क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो क्या हुआ यहां पर, तो x की मल्टीप्लाई x1 तो z क्यूब माइनस y की y के साथ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर z, और z की z के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस 4 2 8 y z क्यूब। तो दोस्तों बड़ी आसानी से आप देखो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको और आपने आंसर निकाल लिया। तो वो ये आपको शायद क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, कि बड़े आसान है। अगर आपको हल्का सा डिफरेंशिएशन करना आता है तो आप क्वेश्चन को बड़े आसान से कर पाएंगे। तो आगे की बात करते हैं, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, कुछ इसी से मिलता जुलता लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि e टू दी पावर एक्स वाई जेड एक्स वाई स्क्वायर आई, और ये पूरा फंक्शन दिया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, थोड़ा टिपिकल भी है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तभी आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं, आपको पता है डाइवर्जेंट निकालना है आपको, एफ डाइवर्जेंट की वैल्यू आपको पता होती है क्या है कि आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस जेड एक्स स्क्वायर इंटू के। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई आपको पता है सिंपल, i इंटू वाई इज इक्वल टू 1 और i के साथ किसी और के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो फंक्शन क्या बना क्वेश्चन, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू e टू दी पावर एक्स वाई जेड, सब में कॉमन था तो साथ में लिया मल्टीप्लाई एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई क्या हो जाए, e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड एक्स स्क्वायर e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू जेड एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ। अब क्या करते हैं, मैं एक को सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको इस वाले पार्ट को, बाकी फिर हम ऐसे ही एज इट इज लिख देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, यहां देख लेंगे छोटा सा कैलकुलेशन इसका। तो आपको क्या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से करना है। तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा, मैं पूरा बता देता हूं, एक्स वाई जेड, दूसरे वाले का डिफरेंशियल कर दिया। तो जब करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि पार्शियल है, तो क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस, अब दोबारा से इसका करेंगे, दूसरे फंक्शन को ऐसे रखेंगे और पहले फंक्शन को करेंगे तो e टू दी पावर एक्स होता है, और जिसको x माना था उसको दोबारा से करें तो एक्स वाई जेड, यानी क्या हुआ यहां पर एक्स वाई स्क्वायर ऐसे ही रहा इंटू e टू दी पावर एक्स वाई जेड यहां पर हुआ, और साथ में क्या हो गया वाई जेड। समझ गए होंगे कैसे किया है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू मैंने निकाली तो क्या हुआ e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, देखिए वाई जेड यहां से एक्स यहां से इंटू e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर, ये बना। दूसरे वाले क्या करें,
प्लस, तो e टू दी पावर एक्स वाई जेड ऐसी रहा, और साथ में देखा जाए तो वाई जेड स्क्वायर से क्या हुआ, वाई का 1 हो तो क्या हुआ जेड स्क्वायर, प्लस एक्स वाई जेड यहां पर भी आएगा ऐसे ही, साथ में क्या हुआ e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, दूसरे वाले की बात करें तो जेड स्क्वायर यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या आएगा जेड स्क्वायर, प्लस ऐसे आगे वाले की बात करें तो यहां पर क्या आएगा e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू, यहां एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। अब देखिए तीनों में सब में एक्स वाई जेड सब में e को पावर कॉमन है तो निकालने बाहर, तो जब e टू दी पावर एक्स वाई जेड हमने यहां से बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर। आगे देखिए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू किसे पूछी थी मुझे 1 2 3, आप चाहे तो और भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहां से आप वाई स्क्वायर निकालें तो 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा, तो क्वेश्चन को और छोटा सा आप आसान कर सकते हैं क्योंकि 3 वैल्यू निकल आएंगी तो आप आसानी से कर सकते हैं। एक स्टेप बढ़ा लीजिए तो आपको वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। यहां से देखो एक्स वाई जेड निकाल, वाई स्क्वायर निकाला तो क्या बचा 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां से आपने क्या निकाला, यहां से आपने जेड स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहां से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो ये तीनों में कॉमन आ गया, फिर इसको बाहर निकाल दें तो क्या होगा, मैं इधर थोड़ा सा कर दे रहा हूं इसको, ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहले ही। तो क्या बचा e टू दी पावर एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड, और साथ में क्या बचा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको पता है एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है 1, वाई की 2 और जेड की 3, पुट कर दे तो 1 2 3 पुट कर दो e टू दी पावर 6, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 3 1 2 3 3 दूनी 6 एकम 6, ये हो गया, और साथ में देखेंगे वाई स्क्वायर कितना है 2 दूनी 4, जेड स्क्वायर का 9 एकम 3 तिया 9 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी e टू दी पावर 6 इंटू 7 इंटू 9 और 4 13 और 1 14, तो 14 7 98, यानी 98 e टू दी पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को समझना है और करना है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कर्ल की बात करेंगे थर्ड पार्ट में, तो वहां हम कर्ल के क्वेश्चंस लेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।